से अखिलेश यादव का अ तक नहीं निकलता। एक पैरासाइट है जो कांग्रेस, क्योंकि इन लोगों के ही नाम पे तो वो अपनी सीटें जीत के आई है, खुद तो उनके पास कुछ है नहीं। जहां अकेले लड़ते हैं वहां कुछ होता नहीं है। तो ये पैरासाइट बीज जो बन के रहे हैं, खुद बोलेंगे नहीं, आया होगा, तकलीफ होती है। हिंदुओं के पास जब होता है तब क्यों नहीं बोलते? अब उसको नोटिस में लिया गया है, अब कार्रवाई की जा रही है, और जो शख्स गलत है, जिसने माहौल खराब किया, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यहाँ से हो गई। हाँ, फाजिल अहमद, देखिए, हाँ। देवरिया में एक ब्राह्मण परिवार के 3 आदमी की हत्या हो गई और वहां भी बुलडोजर गया था, लेकिन 15 दिन बुलडोजर खड़ा रहा, वहां कुछ नहीं हुआ उसका। वो बुलडोजर चला ही नहीं पाए। उसके बाद बीएचयू में हिंदू बच्चियों के साथ बीएचयू के अंदर बलात्कार हुआ, और बलात्कार करने वाले बीजेपी आईटी सेल के थे, उनके यहाँ भी बुलडोजर नहीं चला। 3 महीना तो पुलिस गायब हो गई बनारस की। बनारस की पुलिस 3 महीना बनारस छोड़ के चली गई। जब राहुल गांधी हस्तक्षेप किए और जब अजय राय हस्तक्षेप किए, तब जाके उन बच्चियों का FIR हुआ। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हस्तक्षेप कर देते हैं जाकर? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हो गया। ममता बनर्जी कांग्रेस की बात सुनती हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी की बात सुनती है, जाके हस्तक्षेप कर दे। शुरुआत में पूरे मामले को जो मोल्ड करने की कोशिश की गई थी, यथास्थिति बनाए रखते, वहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। और नहीं, फाजिल अहमद, आप सुन नहीं रहे हैं या मेरे सवाल को सुनना नहीं चाहते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उनके हस्तक्षेप से चीजें इतनी ज्यादा बच जाती हैं या एक्शन हो जाता है, तो राहुल गांधी ममता बनर्जी से क्यों नहीं बात कर लेते? जापान चले जाएंगे, ये वहाँ शहजाद अली पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो पकड़ा गए, FIR हो गया, जेल में है, नार्को टेस्ट हो रहा है, अब क्या होगा? मिलने गए, यही तो एक मिलने गए परिवार से, राहुल गांधी परिवार से मिलने गए। सर देखिए, जो बात गलत है, उसका सपोर्ट मत करिए फाजिल अहमद। मैंने आपसे पूछा कि जिसने छतरपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की, आंदोलन करते, फाजिल अहमद रेगुलर बोलेंगे तो सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। सुनिए, जिस आदमी ने छतरपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो ये कह रहा है कि मैं 15 साल से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि वहां अचानक से कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो माहौल खराब कर देते हैं। उनके पास असामाजिक तत्वों के पास चाकू भी आ जाती है, डंडे भी आ जाते हैं, झोले भर भर के पत्थर भी आ जाते हैं अचानक से। कहीं कोई तैयारी नहीं थी उनकी पत्थरबाजी की। जब भी कोई दूसरी पार्टी के लोग जाकर के कोई आंदोलन करते हैं तो पीछे से पत्थर मार देते हैं। ये तो हम लोगों ने, अच्छा, आप ये कहते हैं किसी और ने पत्थर मारे हैं? सामने देखा है पीछे से हम लोग कितनी बार आंदोलन कर रहे हैं, तस्वीर आ गई है मारने वाले की, के लोग आगे मारने वाले भाग जाते हैं। कई बार हम लोग जिस शख्स ने पूरी भीड़ वहां ऑर्गेनाइज की थी, जिसके कहने पर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए, क्या आप उस पर क्यों नहीं सवाल करते हैं? जिसके कहने पर इतना प्रभावशाली व्यक्ति, जिसके कहने पर सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, आदिला से आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, जिसके कहने पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। नहीं, अगर फाजिल अहमद ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं भी आपकी तरह कंटिन्यूअसली बोल सकती हूँ। मेरे में भी इतनी ताकत है कि मैं 1 घंटे रेगुलर बोलूंगी, आप नहीं बोल पाएंगे। फिर जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। करने के लिए आप मुझे इतना बताइए कि शहजाद अली, जी आ रही हूँ, शहजाद अली जो खुद को बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कहते हैं, जिनका कहना है कि 15 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, उनके कहने पे सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोग इकट्ठे हुए उनकी जान पहचान के नहीं थे, उनकी कोई जांच नहीं की गई, ये झोले भर भर के, बाल्टी भर भर के पत्थर लेके चले आते हैं, थाने पर पथराव कर देते हैं और कह रहे हैं किसी और ने पथराव किया है। कानूनी काम है कोई आंदोलन करना, इकट्ठा होना, पत्रक देना, ज्ञापन देना, क्या गैर कानूनी काम है? और कहाँ कानून के किस किताब में लिखा है कि कोई पत्थर चला दे तो उसका घर तोड़ दो? कहीं लिखा है? पत्थर चलाना गलत नहीं है अवधेश जी, पत्थर चलाते हैं तो उनका घर मत तोड़िए, फूलमाला से उनका स्वागत कीजिए। कितना आंदोलन किया, कितनी बार भारत बंद किया, प्रभारी है उस पर हमला न किया जाए, ये भी संविधान में लिखा है। वहाँ के पुलिस को घायल कर दिया जाए, ये भी संविधान में लिखा। क्या बदतमीजी भरी बात कर रहे हैं, ये बेसिर पैर की बात कर रहे हैं फाजिल अहमद। तो संविधान में तो संविधान का पालन वहाँ हो रहा था। थाना प्रभारी घायल हो गया, थाने में लोगों को छिप के जान बचानी पड़ी है और वहाँ संविधान का पालन हो रहा है। कैसे बकवास कर रहे हैं टेलीविजन डिबेट में बैठ करके? ये हट जाएगी। नहीं, उनका कहना है अवधेश जी, ये तो उससे बड़ा खतरनाक कोई कानून नहीं है। फाजिल अहमद रुक जाइए, अवधेश जी वो ये कह रहे हैं कि ये कोई कानून नहीं है कि अगर किसी बेचारे ने पत्थर चला दिया हो तो उसके घर पे बुलडोजर चला दें। आप पत्थर ही चलाया है ना, खाली किया क्या है ज्यादा? हाँ,
केवल 2-4 पत्थर तो मारे हैं पुलिस वालों को। इसके पहले कब किसी के पत्थर अगर चलाया, पहले किसने चलाया उसको तो पकड़िए। वो बीजेपी स्लीपर सेल के लोग हैं जो पत्थर मार के भाग जाते हैं। अरे जुलूस ही थे भैया, पूरा जुलूस थी, सबकी तस्वीरें हैं, तस्वीरों से लोग पकड़ में आए हैं, 150 लोग पकड़ में आए हैं। कितनी बार पकड़े हम लोग तो। अच्छा, पत्थर चला के दूसरे भाग रहे। देखो देखो, किसको नहीं पकड़ती इससे है? पता चल रहा है कि जो मुस्लिम बुद्धिजीवी है वो अपने समाज के अंदर के हिंसक तत्वों को किस ढंग से प्रश्रय और प्रोत्साहन देते हैं। बुलडोजर नहीं चला आज तक। जब अच्छा, बैठ करके ये बता रहे हैं बेचारे लोगों ने पत्थर चलाया है फाजिल अहमद, मैं आदिल हसन से उन पर जवाब लूंगी, क्योंकि जिन्होंने पत्थर चलाया है और जो लोगों पर आरोप है कि माहौल खराब करवाया है, उनके घर पे बुलडोजर चला है, एआईएमआईएम के नेता ने बयान दिया है, तो मैं आदिल हसन से भी जवाब लूंगी कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब बागेश्वर बाबा की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर घटना पर धीरेंद्र शास्त्री ने चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि गलत करोगे तो छत घर से जुदा हो ही जाएगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून के रखवालों पर हमला बेहद निंदनीय है, लेकिन ये निंदा किसी विपक्ष के नेता को नहीं दिख रही है। उन्हें सिर्फ वो बेचारे लोग दिख रहे हैं जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिन्होंने पत्थर चलाया है पुलिस वालों पर। भारत को बांग्लादेश ना बनाने की अपील की है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने। वो ये कह रहे हैं कि नाम के आगे हिंदू लगाने की अपील की है, कि लोग अपने नाम के आगे हिंदू लगाएं। बाबा बागेश्वर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया जब उनसे ये सवाल किया गया। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। आदिल हसन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं इसे हिंदुस्तान रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाइए इसको। सुना आपने? असल बात उनको था मैंने बहुत अच्छे से सुना उनको ये जानकारी नहीं थी कि उसी बांग्लादेश की शेख हसीना को प्रधानमंत्री इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी एनएसए को भेज दिया था, डोवाल साहब को। अब बड़े बड़े अधिकारी मिलने गए और बांग्लादेश से पहले उड़ के आई तो भारत ने उनको शरण दिया। उनको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ना कि जो जिसको भगाया गया देश से, भगौड़ा को क्यों इस देश में शरण दिया गया, क्यों भारत के माहौल को खराब करने का प्रधानमंत्री मौका दे रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। बागा बागेश्वर को इतनी जानकारी नहीं है, मोदी जी को डायरेक्ट